हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौवे की दो आँख होती है लेकिन वो एक आँख से ही क्यों देखता है। दोस्तों, आपको भी जानना है कि कौवे की दो आँख होती है लेकिन वो एक आँख से ही क्यों देखता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कौवे की दो आंखें होती है लेकिन वो एक आंख से ही देखता है। इसकी वजह बहुत ही दिलचस्प है। एक दिन देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भगवान श्री राम की शक्ति की याह लेने निकला। जयंत ने इसके लिए कौवे का रूप धारण किया था। कौवे के रूप में आया और माता सीता के पैरों में चोंच मारकर भाग गया। माता सीता के पैरों में खून बहने लगा। कौवे की ये दिलचस्प बात, कौवे की हमें दो आंखें दिखती हैं लेकिन वो एक आंख से ही देखता है। इसी एक की बदौलत वह दोनों ओर देख लेता है। इंसान या पशु पक्षी में ऐसी यह बात नहीं होती। इंसान की दो आंखें होती है वो दोनों आंखें एक साथ काम करती है। संस्कृत में कौवे की इस खासियत की तुलना काका एक सिंहाई से किया गया है। इसका अर्थ है कि कौवे की दोनों आँख एक दोनों तरफ घूमती है और बराबर देख लेती है। ठीक वैसे ही दो व्यक्ति दो लोगों के साथ इस तरह की बराबरी का संबंध रखे। कौवा अपनी एक आँख से एक दृष्टि रखता है। इसे अंग्रेजी में मोनोकुलर विजन कहा जाता है। यह दृष्टि दूरबीन की तरह काम करती है, लेकिन कौवा इस दृष्टि का इस्तेमाल दूर की चीज़ों को देखने में कम और अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए ज़्यादा करता है। कौवे की दृष्टि दूर की चीज़ें सटीक देखने के लिए इंसान या अन्य प्राणी बाइनोकुलर का इस्तेमाल करते हैं और दोनों आंखों से दूर की वस्तु सही अंदाजा लगा लेते हैं। इसके विपरीत ऐसे प्राणी जिन्हें अपने आसपास चौकन्ना होकर देखना पड़ता है, वह एक वस्तु को एक आंख से देखते हैं। यही कौवा इसी में एक है। कौवे को बहुत उद्दंड, धूर्त और चालाक माना जाता है। कौवे में काफी विविधता पाई जाती है, जिसे देखकर इस पर एक काव्यशास्त्र की रचना की गई है। कहावतों में एक आंख का उल्लेख है। राजस्थान के विख्यात लेखक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय विजयदान देथा की कहानी में विजयदान देथा ने लिखा है कि एक कीड़ी थी, अत्यधिक नितने में और धर्मपरायण थी। आवास उपवास, एकासने और व्रत रखती थी। एक बार चैत्र के महीने में उसने शीतला माता के अगते किए। अगतों में कभी सिर नहीं धोया। अगते उतरने के बाद वह सिर धोने तालाब में गई। चिकनी मेट और दही से बाल धोए। वह निक्सन होकर स्नान कर रही थी, यह सोचकर कि इतने सवेरे कौन आएगा। पर संयोग की बात, उसी समय वहाँ एक प्यासा कौवा पानी पीने आया। सांप की कहानी में आगे लिखा है, कीड़ी ने कौवे को देखा तो लज्जा से दूरी होती जैसे तैसे अपने वस्त्र लपेटने लगी। निर्लज कौवे को उसने गालियाँ निकाली। कौवे को बुरा भला कहने लगी। आखिर कौवे को भी गुस्सा आ गया और कौवा बोला, ये तेरे बाप का तालाब है, जो यहाँ ऐसे नहाए। लेकिन कीड़ी फिर भी गालियाँ निकालनी बंद नहीं की
और अब कोए की क्रोध की सीमा नहीं रही। काव काव करते हुए और बोला, लातों के देव बातों से थोड़ी ही ना मानते हैं। इतना कहकर कौवे ने कीड़ी पर भरपूर वार किया। कीड़ी का सर फूट गया। महती हुई कीड़ी ने कौवे को श्राप दिया कि ओ रे क्रूर कौवे, मैं तुझे श्राप दे रही हूँ, तुम्हारी आँख फूट जाए। और इतना कहते ही कौवे की आँख फूट गई। उसके बाद कौवे काने होने लगे। रामायण में भी जिक्र श्री रामचरितमानस के तुलसीदास जी ने लिखा है, सीता चरण चोंच हति भागा, मुंद मंद मति कारण, कागा चला रुधिर, रघुनायक जाना सिक, धनुष सायक संधाना। इसकी कथा कुछ ऐसी है। कुछ ऐसी है। एक बार देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भगवान श्री राम की शक्ति की यह लेने निकला। उसने इसके लिए कौवे का रूप धारण किया था। जयंत आया और माता सीता के पैरों में चोंच मारकर भाग गया। माता सीता के पैरों में से खून बहने लगा। इस पर भगवान श्री राम ने अपने कोदंड नाम धनुष पर एक सरकंडे को चढ़ाकर संधान किया। कौवा सब जगह भागता रहा। ब्रह्मलोक, शिवलोक और अपने धर्म पिता इंद्र से भी बचाने की विनती की, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अंत में वह भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना की। भगवान ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन कोदंड पर बाण का संधान हो गया था। इसीलिए उसकी एक आंख फूट गई। उसी दिन से कौवे को एक आंख का माना जाता है। ऐसी कथा प्रचलित है। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।